यंग इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्या हमें इनमें से कोई एक चूज करना चाहिए या फिर दोनों को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं? आज के एपिसोड में आरव को इसी सवाल का जवाब मिलेगा। कैसे क्रिएटिव सोच और क्रिटिकल थिंकिंग असल जिंदगी में साथ साथ काम करते हैं। सोचो, जब आप कुछ ब्लॉक्स यूज करके टावर बनाते हो तो क्रिएटिव सोच से आप उसको सुंदर बना सकते हो और क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से आप उसको मजबूत बना सकते हो। इसी तरह लाइफ में भी अच्छे सॉल्यूशंस तब बनते हैं जब आइडिया और वाइज दोनों के बारे में साथ में सोचा जाए। टीचर्स, वीडियो देखने के बाद बच्चों के साथ किसी भी एक प्रॉब्लम पे काम करना जिसमें उन्हें क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों यूज करने को मिले। और एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला के वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट करें। वहां से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरी लर्निंग जर्नी का कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है। उसके बाद सेशन 1, 2, 3 और ऐसे कंटिन्यू करना बेस्ट रहेगा। चलो मिलते हैं आरव और ईशा से। हे यंग लर्नर्स, आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सीखा था क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं और स्मार्ट डिसीजंस कैसे लेते हैं, और आज ईशा और आरव बात करने वाले हैं क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के परफेक्ट बैलेंस के बारे में। मतलब कब इमेजिनेशन यूज करनी है और कब स्मार्टली सोचकर बेस्ट डिसीजन लेना है। तो क्या आप रेडी हो कुछ और कूल चीजें सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हे ईशा, आज हम क्या इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों रियल लाइफ में साथ साथ कैसे काम करते हैं। अरे वाह, मैं रेडी हूँ। लेकिन उससे पहले याद है, कभी हमारा राइट ब्रेन क्रिएटिव आइडियाज सोचता है और कभी लेफ्ट ब्रेन स्मार्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ओह अच्छा, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल थिंकर हूँ। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम लेगो से एक बड़ा टावर बना रहे हो। क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प करेगी टावर को यूनिक और कूल बनाने में, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करेगी ये चेक करने में कि टावर स्ट्रांग रहे और गिरे नहीं। हाँ, मैं शायद पहले ये देखूंगा कि टावर स्ट्रांग हो, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके बारे में क्रिएटिव तरीके से भी सोचूं। बिल्कुल सही आरव। हम सबका एक फेवरेट साइड होता है, पर रियल एंटरप्रेन्योर वही है जो दोनों स्विच ऑन कर सके। टावर मजबूत भी होना चाहिए और दिखने में कूल भी, तभी तो लोग कहेंगे वाह क्या आइडिया है। एग्जैक्टली, दोनों थिंकिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब तुम भी सोचो, क्या तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहाँ क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों यूज होती हो? हाँ, अभी कुछ दिन पहले मुझे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक पोस्टर बनाना था। क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से मैंने एक बहुत यूनिक और आई कैचिंग पोस्टर डिज़ाइन किया, और क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से मैंने उसमें ऐसी यूज़फुल और स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाली जिसकी वजह से मुझे पोस्टर कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला। वहाँ कुछ पोस्टर्स बहुत सुंदर दिख रहे थे, लेकिन उनमें इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और कुछ पोस्टर्स में बहुत नॉलेज था, लेकिन वो देखने में इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे। तब मुझे समझ आया कि सिर्फ क्रिएटिव होना या सिर्फ स्मार्ट इन्फॉर्मेशन देना इनफ नहीं है। असली मैजिक तब होता है जब क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों साथ काम करते हैं। बिल्कुल सही आरव, जब क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग साथ आती हैं, तब हम प्रॉब्लम्स को और बेटर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। और गेस व्हाट, ये दोनों स्किल्स डिजाइन थिंकिंग का भी जरूरी पार्ट हैं। वेट, क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिजाइन थिंकिंग है? मैंने बहुत सुना है डिजाइन थिंकिंग के बारे में, और मैं बहुत उत्सुक हूँ उसके बारे में जानने के लिए। उससे पहले एक और सुपर पावर सीखनी बाकी है। हिंट दो प्लीज, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। उसके लिए अगले सेशन का वेट करो। उम्मीद है आज आपको आज के सेशन में कुछ सीखने का मौका मिला। याद रखिए, कभी हमें क्रिएटिव थिंकिंग यूज करनी होती है जहां हम अपने आइडियाज को खुल के शेयर कर सकते हैं, और कभी हमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी होती है जहां हम स्मार्टली सोचकर सही डिसीजंस लेते हैं। ये बिल्कुल दो सुपर पावर्स की तरह हैं। तो इन दोनों पावर्स को प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी मजेदार टॉपिक्स के साथ। आज आरव ने और आप सब ने समझा कि क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग एक टीम की तरह काम करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प करती है न्यू आइडियाज इमेजिन करने में,
और क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है उन आइडियाज को टेस्ट और इम्प्रूव करने में। ग्रेट इनोवेटर्स सिर्फ इमेजिनेशन से काम नहीं करते और सिर्फ लॉजिक से भी नहीं करते, वो इमेजिनेशन और लॉजिक दोनों को मिला देते हैं। इसके बारे में गहराई से सोचिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, आप कौन से स्कूल और ग्रेड के बच्चों को ये सेशन दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और पेरेंट्स, टीचर्स या बच्चों को देखना चाहिए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास एक ही तरीका है ये जानने का कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। आज का शाउट आउट है फॉर, इसी तरह आप हमें सेल्फी भेजते रहिए और हम आपको शाउट आउट देते रहेंगे। टीचर्स, किड्सप्रेन्योरशिप में हमने स्कूल्स के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन किया है। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, वर्कबुक्स, इंडस्ट्री मेंटर सेशंस, एआई टूल्स, असेसमेंट टूल्स और स्टूडेंट प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियोज। बहुत सारे स्कूल्स इनको अडॉप्ट करके स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने स्कूल्स में। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए जो आपके बच्चों को उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इंस्पायर और गाइड करेगा।